सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी हमारे प्रसिद्ध कथाखंड नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के मित्रलाभ प्रकरण के अंतर्गत कथा क्रमांक 4 में आज हम पढ़ेंगे गृध्र बिडालय कथा अर्थात गिद्ध और बिल्ले की कथा। गृध्र बिडालयो कथा, गिद्ध और बिल्ले की कथा। भागीरथी तीरे गृध्रकूटः इति पर्वतस्य उपरि विशालः प्लक्षवृक्षः आसीत्। भागीरथी नदी के किनारे गृध्रकूट नामक पर्वत के ऊपर विशाल पाकड़ का वृक्ष था। तस्य गुहायां जरद्गवः नाम गृद्धः निवसति स्म। उसकी कोटर में अर्थात उस वृक्ष की पोल में जरद्गव नाम का गिद्ध रहता था। तस्य नख नेत्राणि दुर्बलानि यौवन। उस गिद्ध के नाखून और नेत्र कमजोर हो गए थे। वृक्षे निवसन्तः अन्ये पक्षिणः तस्मै करुणात् किंचित भोजनम ददति स्म। वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षी करुणा के कारण, दया के कारण उस गिद्ध को थोड़ा भोजन दे देते थे। अनेन तस्य जीवन निर्वाहनम भवति स्म। इससे उसका जीवन चलता रहता था। प्रतिफल स्वरूपम सह तेषां बालका नाम पालनम करोति स्म। और इसके बदले में वह गिद्ध उन पक्षियों के बालकों अर्थात उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे उनकी देखरेख करता था। एकदा दधिकर्णः नाम बिडालः तत्र आगतः। एक बार दधिकर्ण नाम का बिल्ला वहाँ पर आया। तम दृष्ट्वा पक्षिणां शिशवः भीतः भूत्वा कोलाहलं कर्तुम आरब्धवन्तः। उसे अर्थात उस दधिकर्ण नाम के बिल्ले को देखकर पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भयभीत होकर कोलाहल करना आरंभ कर दिए। तेषां कोलाहलं श्रुत्वा गृद्धः बिडालं पश्यन् पृष्टवान् यत् कः अत्र आगच्छति। उन छोटे पक्षियों के कोलाहल को सुनकर गिद्ध ने उस बिल्ले से पूछा, उसकी ओर देखकर पहले बिल्ले की ओर देखा और देखते हुए फिर उससे पूछा यत् कः अत्र आगच्छति, कि यहाँ पर कौन आता है। अस्मिन् विषये बिडालः भीतः भूत्वा चिन्तितवान् यत् यदि अहम् इदानीं पलायितुं प्रयते तर्हि अयं गृद्धः मां मारिष्यति। इस विषय में बिल्ला डर गया और डर कर वह सोचने लगा कि यदि इस समय मैं यहाँ से भागने का प्रयत्न करता हूँ तो यह गिद्ध मुझे मार देगा। अतः कथनचित मया सह विश्वासे गृहीतव्या। इसलिए कैसे भी करके मुझे इस गिद्ध को अपने विश्वास में लेना चाहिए। इति मत्वा गृद्धम आहे। ऐसा मानकर गिद्ध से बोला यत हे आर्ये, कि हे श्रीमान नमस्ते, धर्म विमर्शम श्रोतुम भवतः समीपम आगतः तर्हि किमर्थम माम अतिथिं मारयितुम इच्छसि। कि हे श्रीमान नमस्कार, धर्म के संबंध में विचार सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। किस लिए आप मुझ अतिथि को मारना चाहते हो। इति श्रुत्वा गृद्धः अवदत्। इतना सुनकर गिद्ध बोला त्वं मांसाहारी असि, कि तुम मांस खाने वाले हो। पक्षी शिशु भक्षणार्थम आगतः। तुम पक्षियों के छोटे बच्चों को खाने आए हो। अतः त्वं शीघ्रम इतः दूरम गच्छ, अन्यथा अहम त्वाम हन्यामि। इसलिए तुम तुरंत यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इति श्रुत्वा बिडालः अवदत्। ऐसा सुनकर बिल्ला बोला अहिंसा एव परमो धर्मः, कि हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इति ऐसा धर्मशास्त्र वचनमिदं श्रुत्वा मया मांसाहारं त्यक्त्वा अतीव कठिनं चंद्रायणोपवासं करोमि। धर्मशास्त्र के वचन को सुनकर मेरे द्वारा मांस खाना त्याग दिया गया है और अब मैं बहुत कठिन चंद्रायण व्रत कर रहा हूँ। अतः कृपया अहम अत्र तिष्ठामि। इसलिए कृपया मुझे यहाँ रुकने दो, मैं यहाँ पर रहूँगा।
धार्मिक विमर्शान् श्रुत्वा अहं मम जीवनस्य उन्नतिं कर्तुं शक्नोमि। धार्मिक विचारों को सुनकर मैं अपने जीवन की उन्नति कर सकता हूँ। एवं गृध्रस्य विश्वासपात्रः भूत्वा तत्र बिडालः निवासं प्रारब्धवान्। इस प्रकार से गिद्ध का विश्वास पात्र होकर बिल्ला वहाँ निवास करने लगा। सः प्रतिदिनं पक्षिणां बालकान् खादति स्म, तेषाम् अस्थीनि गृध्रस्य कोटरे स्थापयति स्म। वह बिल्ला प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को खाता था और उनकी हड्डियों को गिद्ध के कोटर अर्थात उसके पोल में रख देता था। यदा सः बहून् बालकान् खादितवान् तदा सर्वे पक्षिणः स्वसन्ततिम् अन्वेष्टुम् आरब्धवन्तः। जब उस बिल्ला ने बहुत सारे बच्चों को खा लिया तब पक्षियों ने अपने बच्चों को ढूंढना आरंभ किया। बिडालः तेषां बालकान् अन्वेषयति इति ज्ञात्वा सः पलायितवान्। बिल्ला ने देखा कि वो लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। यह देखकर बिल्ला वहाँ से भाग गया। पक्षिणः गृध्रस्य कोटरे बालकानाम् अस्थीनि प्राप्य तानि दृष्ट्वा ते मन्यन्ते यत् अयं गृध्रः अस्माकं बालकान् खादितवान्। पक्षियों ने गिद्ध के कोटर में उन बच्चों की हड्डियों को देखा तो उन्होंने यह माना कि यह गिद्ध हमारे बच्चों को खा गया है। अतः ते सर्वे मिलित्वा तं गृध्रं मारितवन्तः। और उन सभी पक्षियों ने मिलकर उस गिद्ध को मार दिया। एवं प्रकारेण अज्ञात कुटुंबस्य व्यक्तिं शरणं दत्वा गृध्रस्य प्राणहानि जाता। इस प्रकार से अपरिचित व्यक्ति को, अपरिचित उस बिल्ला को शरण देने पर गिद्ध अपने प्राणों से हाथ धो बैठा, अर्थात गिद्ध के प्राणों की हानि हो गई। आज की इस कथा के आधार पर मैंने 5 प्रश्न तैयार किए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4-4 विकल्प दिए हैं। उनमें से एक विकल्प उस प्रश्न का उत्तर है। आपने यदि कथा को अच्छे से सुना है, पढ़ा है, समझा है तो निश्चित ही आप उन 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है उसको उत्तर के रूप में खोज लेंगे। अब आपकी बुद्धि की परीक्षा प्रारंभ होती है। प्रथम प्रश्न है, भागीरथी तीरे कः पर्वतः स्थितः आसीत्। भागीरथी नदी के किनारे कौन सा पर्वत था। अब 4 विकल्प देखिए, राष्ट्रकूटः, गृध्रकूटः, उष्ट्रकूटः, चित्रकूटः। अगला प्रश्न है दूसरा, जरदगवः कस्य नाम आसीत्। जरदगव किसका नाम था। आपके समक्ष विकल्प हैं गृध्रस्य, बिडालस्य, बालकस्य, पर्वतस्य। प्रश्न क्रमांक 3, पर्वतस्य उपरि कः वृक्षः आसीत्। पर्वत के ऊपर कौन सा वृक्ष था। आपके समक्ष विकल्प हैं लक्ष वृक्षः, आम्र वृक्षः, बट वृक्षः, पिलक्ष वृक्षः। प्रश्न क्रमांक 4, बिडालस्य नाम किम आसीत्। बिल्ला का नाम क्या था। आपके विकल्प हैं दीर्घकर्णः, दधिकर्णः, मधुकर्णः, कुंभकर्णः। प्रश्न क्रमांक 5, कः परमो धर्मः। सबसे बड़ा धर्म क्या है। आपके विकल्प हैं हिंसा, पूजा, युद्धम, अहिंसा। यदि आपने इस पाठ को, इस कथा को अच्छे से पढ़ा है, सुना है और समझा है तो निश्चित ही आप बिना वीडियो को बैक करें, बिना पीछे जाए इन सभी विकल्पों के सही सही उत्तर खोजकर आप ढूंढ लेंगे। यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अगली बार अगली कथा को आप अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आपकी जब बौद्धिक परीक्षा हो कथा के अंत में तो आप 5 प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोज सकें। और जिन्होंने इन प्रश्नों के सभी उत्तरों को सही खोजा है वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उनकी बौद्धिक कुशलता को हमारा नमस्कार है। इसी प्रकार से कथा को पढ़ें, सीखें, सुनें, समझें और ध्यानपूर्वक जो कथा को सुनता है और पढ़ता है वो निश्चित ही अंत में 5 प्रश्नों के सही सही उत्तर खोज लेता है। इसलिए कथा को ध्यान से पढ़ें, मन को एकाग्र करके पढ़ें, जिससे कि कथा के प्रश्नों के उत्तर तुम खोज सकें।
आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित ही इससे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त हुई होगी। अगली कथा लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।